Hello friends, welcome back to my YouTube channel Knowledge Catalyst. Today we will discuss about integrals, which is one of the most important chapter in 12th class. इंटीग्रल्स चैप्टर की एक खासियत है कि इसमें हमें 100% प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा इंटीग्रल्स में आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो मिड एक्सरसाइज तक आते आते आपको ये बोरिंग लगता है या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना होने पर आप इसे छोड़ देते हो। तो इसके लिए हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाए। ओके, देन डोंट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो टू स्टार्ट राइट नाउ। हमारा है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स पढ़ने से पहले हमें डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इंटीग्रल्स जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो हम इंटीग्रल्स क्या होगा, कॉस एक्स को अगर डी एक्स के रूप में इंटीग्रेट कर दें तो हमारा वो बनेगा साइन एक्स। ठीक है, इसमें आप पता चलेगा ये वर्ड क्या है और ये क्या है और ये हमारा ये क्या लगा हुआ है। तो पहली बात ये समझ लीजिए इंटीग्रल्स जो होता है वो डिफरेंसेस का जस्ट उल्टा होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, डी ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स। ई एक्स हमारा कोई फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ई एक्स बनता है। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारा फिर से ये ई एक्स ही बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं इंटीग्रल जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। अब ये जो पद निकला है हमारे बहुत सारे टर्म्स हैं, इसे क्या क्या कहते हैं एक एक करके समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारा कोई फंक्शन दिया हो, इसको हम एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन है, तो इस जो एफ एक्स है इसे हम इंटीग्रांड, जी एफ एक्स फंक्शन निकला है इसे हम इंटीग्रांड कहेंगे। ओके, और ये जो हमारा ये सिंबल है इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और ये हमारा डी एक्स है, इसे हम कहेंगे एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे हम डी एक्स कहेंगे। ओके, इसी तरह हम इंटीग्रल्स के सारे पद पढ़ चुके हैं। अब आइए कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं जिससे हमारा 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला होता है एक्स की पावर एन का। अगर हम डी एक्स के पावर एक्स को इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा क्या बनता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ओके, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फिर से ये आ जाता है। लेकिन अगर इस पद में हमें इंटीग्रेट करना है तो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस एक सी कॉन्स्टेंट होता है। क्योंकि एक्स की पावर एन की इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ये पॉइंट में भी हो सकती है, इसलिए कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं जो इस पॉइंट को दर्शा सकता है। ओके, इसके बाद सेकेंड है हमारा साइन एक्स का, डी की पावर साइन एक्स। अगर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर हम वही साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा वो माइनस ऑफ कॉस एक्स बनता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी। और डी के अगर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। और अगर हम जैसे कॉस एक्स है, अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा वो बनता है साइन एक्स। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें तो उल्टा इसका साइन एक्स बन जाता है। उसी तरह कॉस एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड अगर आप साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें इंटीग्रेट करें तो माइनस ऑफ कॉस एक्स बनता है, प्लस सी कांस्टेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। इसके बाद हमारा फोर्थ है टेन एक्स का। अगर टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स, और अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमारा होता है टेन एक्स प्लस सी। ओके, इसी तरह आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप बुक से भी लर्न कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते, इसलिए अब इसके बाद जो टॉपिक होते हैं वो पढ़ते हैं।
फिर इंटीग्रल्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला डेफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। इंटीग्रल्स हमें करना है एफ एक्स डी एक्स का, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी, कहीं तक जा सकती है, इसलिए यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट लग जाता है। लेकिन जो डेफिनेट होता है इसमें एक लिमिट होती है, जैसे कि हमने कोई फंक्शन लिया है तो उसकी लिमिट दे देता है ए से बी तक या 0 से कहीं तक, उसकी एक लिमिट देती रहती है, तो इसे हम डेफिनेट कहते हैं, यानी कि किसी लिमिट में है और इसके साथ कांस्टेंट नहीं लगता इसीलिए। लेकिन जो इनडेफिनेट होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि ये दर्शाता है कि ये कहीं तक भी जा सकता है। ओके, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे अगर हम बड़े फंक्शन जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स को डी एक्स के रूप में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, तो ये कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स अलग अलग कर सकते हैं। बट यही टर्म अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसको हम इक्वल टू नॉट एफ एक्स जी डी एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, इसको हम नहीं कर सकते, ये गलत होगा। लेकिन ये प्लस होगा तो सही हो सकता है, अगर यहाँ माइनस भी हो तो ये माइनस भी चल सकता है यहाँ पर। ओके, फिर इंटीग्रल्स में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे आप डिफरेंशिएशन में देखे होंगे कि अगर साइन 2x है, अगर यहाँ पर x की जगह पर कोई और वेरिएबल है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के समय आप चेन रूल लगाते थे। कैसे करते थे, तो साइन एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि कॉस 2x हो जाएगा, और फिर जो यहाँ कांस्टेंट होता है इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 होगा। तो ये हम डिफ्रेंशिएशन में सिंपल ऐसे होता था, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन में जैसे कि आपको साइन 2x को इंटीग्रेट करना है, तो आप पहले आपको तो ये पता होगा साइन x का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस 2x, x कांस्टेंट है 2x है तो यहाँ पर 2x ही लिखेंगे। लेकिन हम चैन रूल की तरह इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर चैन रूल में डिफरेंशिएशन में है तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसी का डिफरेंशिएशन करके इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बनेगा, इसको डिवाइड करके प्लस सी लगा देंगे। अगर ये डेफिनिट है, अगर इनडेफिनिट है तो कुछ सी नहीं लगेगा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे हमारा कोई फंक्शन होगा e के पावर 2x प्लस 3 dx, ये कोई फंक्शन है, इसका आप इंटीग्रेट करना है और एक डिफरेंशिएटर दिया हुआ है, एक ये फंक्शन है। ओके, देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट डिफरेंशिएशन देख लीजिए। डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं कि इसके में चैन रूल लगा सकते हैं, जैसे कि e के पावर x है, e के पावर x तो सेम रहता है, इसलिए ये रहेगा e के पावर 2x प्लस 3, और जो फंक्शन ऊपर दी होती है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके इनटू में कर देते हैं, यानी कि इसको d 2x प्लस 3 अपॉन डी ऐसे कर देते थे, जिससे हमारा ये बनेगा 2e के पावर 2x प्लस 3, ये सही होगा। लेकिन आपका इंटीग्रेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन के लिए आप पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, e के पावर 2x प्लस 3 e के पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन अब जो दोबारा इसे फंक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट करके इसको डिवाइड में लिखेंगे, ना कि मल्टीप्लाई में। अपॉन इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा, 2 होगा प्लस सी, ये ऐसे होगा, इसको डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आप लोगों को 7.1 एक्सरसाइज इन डेप्थ में समझाकर पूरी एक्सरसाइज आपके साथ मिलकर करूँगा। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।